हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। तो गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो क्यों ना एक बेहतरीन सा मोदक उनके लिए तैयार किया जाए, स्पेशल सा, जिन्हें खा के वो खुश हो जाएं बहुत ज़्यादा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। और इतना भयंकर है ना ये जो हम बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको इतनी बड़ाइयाँ, इतनी तारीफ़ें मिलने वाली हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ से बनाने वाले हैं हम, बहुत आसानी से आपको आसपास, अपने घर के आसपास मिल जाएंगी। तो चलिए, नहीं पड़ी हुई नहीं मिलेंगी, मतलब खरीदनी पड़ेंगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ली है, कंपाउंड चॉकलेट। आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं किस कंपनी की मैंने ली है। तो ये इस तरीके से आपको काटना है, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। देखिए, जो उल्टे वाला हाथ है ना मेरा, उसे मैंने चाकू के आगे रखा हुआ है, और आगे से चाकू उठना नहीं चाहिए आपका। पीछे वाला जहाँ हैंडल है ना, उसे उठाते जाएंगे और इस तरीके से मशीन की तरह चलाते जाएंगे। तो ये बहुत आसान है। इस तरीके से आप पिस्ता, बादाम, कुछ भी, या फिर लहसुन काट सकते हैं। बहुत ही आसान है, झंझट ही नहीं होता है। तो वज़न से ये है 100 ग्राम, और कप के हिसाब से ये है आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून। तो अब हम इसे किसी बर्तन में कर लेंगे। जो ये कंपाउंड चॉकलेट होती है ना, काफ़ी सस्ती आती है, और काटने से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पिघल जाती है, बहुत जल्दी, दिक्कत नहीं होती है। तो ये दूध लिया है मैंने गर्म करने के लिए, और इसे बहुत तेज़ गर्म कर लेना है आपको। वैसे तो इस रेसिपी में क्रीम यूज़ करनी चाहिए, पर आप कहते हैं कि आपको क्रीम नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा हो कि आप सब बना के मज़े ले सकें इस रेसिपी का। तो हम इसमें चॉकलेट में डालेंगे 3 टेबल स्पून दूध। अगर मैं घर वाली चम्मच से बताऊं तो 7.5 से 8 चम्मच आपको दूध डालना है। अब आप कहोगे घर वाली कौन सी चम्मच, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये गर्मा गर्म दूध हमने डाल दिया है चॉकलेट के अंदर, और ये धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो चॉकलेट है वो अच्छे से नहीं पिघली है अभी भी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये हो गई है, और ये अभी भी गर्म है थोड़ी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी चॉकलेट ना पिघले, गैस जलाएं, गैस बिल्कुल कम कर दो, उसके ऊपर ये बर्तन रख दो और थोड़ा सा चलाओ धीरे धीरे नीचे से, बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, तो आपकी चॉकलेट पिघल जाएगी। तो अगर आप मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है, और फिर इस घंटी को दबाना। ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप पहले ही बटन दबा के सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ओरियो बिस्किट, 10 रुपये वाला पैकेट आता है ना, 50 ग्राम का ये एक बिस्किट का पैकेट है। और ये मैंने लिए हैं 3 बिस्किट के पैकेट। आपका जो भी मन हो, आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। तो इसमें देखते हैं भी, चलिए बिस्किट कितना है, जिससे कि आपको और अच्छा सा अंदाज़ा हो जाए अगर आप बड़ा पैकेट लेके आने लगे तो, है ना। तो ये एक पैकेट में कितने हैं, 5, और 3 में कितने हुए, 15। नहीं नहीं, मैं तो नहीं सिखा रही हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रीम है ना, ये निकाल लेनी है आपको चाकू से, बहुत आसानी से निकल जाने वाली है। और ये क्रीम को फेंकना मत, फेंकने की बड़ी जल्दी रहती है हमें, फेंकना मत इसको बिल्कुल भी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका क्या यूज़ हो सकता है। अब बस इसकी कुटाई कर देनी है, जितना भी गुस्सा है ना आस पड़ोस वाले पे या किसी पे भी गुस्सा है, वो सारा इसी पे उतार देना है। इससे क्या होता है, देखो कितने अच्छे से आराम से टूट गया, है ना। वरना आपको हाथों से तोड़ने में दिक्कत होती है ना, ये सबसे आसान है। देखिए फटाफट हो गया काम अपना, और इसको पीस लेंगे बस। अब ये बिल्कुल पाउडर सा कर लेना है हमें। इसमें ना वो नहीं रहने चाहिए, बिस्किट के पार्ट नहीं रहने चाहिए। अगर आपको लगे कि बिस्किट दरदरा सा लग रहा है, तो आप छन्नी में छान लो। तो बस इसे किसी एक बर्तन में आप कर लेना। और यहाँ पे लिया मैंने मलाई, और मलाई की जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या होता है ना यार, सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैंने क्या किया है, जो मलाई ली है ना, उसे अच्छे से उसकी घुटाई कर दी है, जिससे कि उसके अंदर दाने ना रहें। बढ़िया सा आएगा ना, फिर फिनिशिंग आती है अच्छी सी। वरना सफ़ेद सफ़ेद से मलाई के दाने दिखेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। तो ये 2 टेबल स्पून डाल दी हमने मलाई। तो जो 1 टेबल स्पून होती है, वो घर की जो चम्मच होती है उसके 2.5 चम्मच के बराबर होती है। तो इस हिसाब से घर की कितनी चम्मच डालनी है हमें, 5 चम्मच। तो अब उसी टेबल स्पून के हिसाब से 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया दूध। अब इसको मिलाएंगे। चम्मच से मिलाने में कहाँ मज़ा आता है यार, ना तो मज़ा आता है और ना पता चलता है। जब तक हाथों से उसको नहीं मिलाओगे ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं होने वाला, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें और दूध डालना है कि नहीं डालना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गूँथना नहीं है, इसमें ना ये मुक्कियाँ नहीं मारनी है, वरना क्या होगा, ये थोड़ा सा च्यूई हो जाएगा, यानी कि जब आप खाओगे तो दांतों में हल्का सा चिपकेगा। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि टेबल स्पून का क्या मामला है, क्या गड़बड़ है ये।
तो 1 टेबल स्पून जो होती है वो घर वाली जो चम्मच है ना, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये स्टील वाली जिससे हम चावल खाते हैं, इस साइज़ की चम्मच 2.5 चम्मच के बराबर होती है। तो 1 टेबल स्पून बराबर होती है घर वाली 2.5 चम्मच के, ठीक है। जब आप उसको ऊपर तक भर दोगे तो बस यही बहुत आसान सा मेजरमेंट है। तो ये मिश्रण हमारा तैयार हो गया बन के। और सच सच बताओ, उसे देख के कहीं की याद आ रही है। मैं बहुत देर से सोच रही थी यार ये किसके जैसा लग रहा है। धूप बत्ती होती है ना जो जलाते हैं भगवान जी के सामने, वो उसके जैसा लग रहा है बिल्कुल, राइट। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। और अब ये लिया है मैंने यहाँ पे मारी गोल्ड बिस्किट ब्रिटानिया वाला। ये आपको पैकेट के हिसाब से नहीं बताने वाली मैं, क्या दिक्कत करते हैं ना यार ये, जब भी जाओ कभी 10% एक्स्ट्रा कभी 5% एक्स्ट्रा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहूँगी 10 रुपये वाला पैकेट ले आओ, उसमें आपके 25 बिस्किट आ गए। तो सीधा सीधा सा ध्यान रखना कि आपको 20 बिस्किट लेने हैं इसमें, बस। है ना आसान, गिन के भी बता दे गिन के देखो मैं कैसे गिन रही हूँ। और बस उसके बाद तो आपको पता है इसकी कुटाई करनी है और फिर इसको पीस देना है, बहुत आसान सा है। और अब हमने इसे एक बर्तन में कर लिया और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मलाई। तो ये 1 टेबल स्पून हो गई और ये 2, ये तो 2 नहीं हुई है, कम लग रही है ना। सो सैड, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अब लगाते हैं हम इंडियन जुगाड़। देखा है ना हमारे घरों में हमारी मम्मी हमेशा क्या करती हैं। ये हो गया आपका 2 टेबल स्पून। तो अब हमें क्या करना है, इसको हल्का सा मिला लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो ये गया 1 टेबल स्पून, कहीं नहीं गया है, इसमें ही डाला है। तो 1 टेबल स्पून और डाल दिया तो 2 टेबल स्पून हो गया। थोड़ा सा इसको मिला देंगे हम। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून घी। वैसे इसमें घी की जगह मक्खन डालना चाहिए, पर आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको मक्खन नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने इस पर घी डाला है। आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून दूध और डाल दिया था उसमें, और ये 1 टीस्पून और डाल दिया। तो अभी तक हमने कितना दूध डाला है इसमें, 3 टेबल स्पून प्लस 1 टीस्पून। तो ये देखिए ये बिल्कुल बन के हमारा जो मिश्रण है तैयार हो गया। ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना हार्ड होना चाहिए, आप देख सकते हैं किस तरीके का है ये। तो ये मैंने ओरियो का जो मिक्सचर था ना, ये थोड़ा सा हमारा टाइट हो रहा था, तो मैंने इसमें डाल दी 1 टीस्पून दूध। आप भी इसी हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डाल सकते हैं दूध वगैरह। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरीके का है। तो अगर आपको ये लगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा दूध डाल दो उसमें। अगर आपको लग रहा है ये पतला है तो इसमें थोड़ी सी चॉकलेट डाल दो। और बहुत ही आसान है। तो ये मैंने दूध की एक थैली लिया और उसमें चॉकलेट भर ली है। ये आप शायद ज़रूरी नहीं कि आप दूध की थैली लें, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। बस अगर आपको रायता ना फैलाना हो, रायता मतलब क्या होता है ना, जब आप चॉकलेट उसमें डालते हैं तो चम्मच से थोड़ी इधर उधर टपक जाती है, इधर उधर टपक जाती है, तो थोड़ा मैसी सा हो जाता है। तो अब हम इसमें जो ये मोल्ड है इसमें घी लगा लेंगे। आप कोई भी मोल्ड इस्तेमाल कर लें, पीले वाला दिखाया ना मैंने, वो भी कर सकते हैं। तो चलिए ये धूप बत्ती ले लेते हैं। धूप बत्ती नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, मजाक कर रही हूँ। ओरियो का जो हमने मिश्रण बनाया था, तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा अंदाज़ा ले लो कि कितना इसके अंदर जो बड़ा गोला है, कितना बड़ा गोला चाहिए इसके अंदर। तो इस तरीके से हाथों में दबाते हुए, जिससे कि इसके ऊपर लाइनें ना पड़े और ये थोड़ा ये चिकना चिकनी सी इसकी बोल बने। तो इस तरीके से हम इसको बोल बना लेंगे इसकी एक। तो आपको क्या है, इसे अंडाकार बनाना है, थोड़ा सा लंबा बनाना है। अभी आपको पता चलेगा मैजिक कि हम इसको कितनी आसान तरीके से बनाने वाले हैं। इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता मोदक बनाने का। तो बिल्कुल देखिए ये रखा और बीच में क्या किया, ये इस उंगली से हमने इसके अंदर छेद कर दिया, एक कुआं बना दिया। ठीक है, उस कुएं को अब इस तरीके से फिट कर दिया, यानी कि उंगली से आप क्या करेंगे, चारों तरफ से दबाएंगे। दूसरे तरीके में क्या करना पड़ता है आपको, जो सांचे के तीनों जगह है ना, उसमें अलग अलग से ये मिक्सचर भरना पड़ता और फिर उसको गोल बनाना पड़ता, बड़े झंझट हैं उसमें। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। हम इसकी चोंच काट लेते हैं। इसमें चॉकलेट भरी हुई है ना, इतनी टेस्टी लगती है। तो मैं तो बीच में 1-2 चम्मच तो मैंने चट कर दी। मुझे पता है आप भी यही करने वाले हो, पर अगर आप भगवान का भोग के लिए बना रहे हो तो ये चट मत करना, क्योंकि पहले भगवान जी का भोग लगता है। तो देखिए अब मैं इसमें चॉकलेट भर रही हूँ, तो पूरा ऊपर तक नहीं भरना वरना गड़बड़ हो जाएगी। जब आप इसको बंद करोगे ना वो बाहर निकल के आ जाएगी। तो जो आपका मोल्ड है ना, ये सांचा है, इससे थोड़ा नीचे तक रखो आप। और आपको उसे कैसे बंद करना है, इस तरीके से हाथों से ये पीस लो और उसको थोड़ा सा फैला लो। अगर आपको उसको और चिकना करना है तो हाथों के उंगलियों के बीच में से मसल मसल के थोड़ा चिकना कर सकते हैं आप। अब मैंने क्या किया, जो ऊपर जो निकला हुआ है ना थोड़ा सा ये हिस्सा ओरियो वाला, इस तरीके से करके चारों तरफ उसके इसको चिपका दिया। एक चीज़ ध्यान रखना कि बीच में बिल्कुल भी उंगली मत लगाना इसमें, वरना क्या होगा कि ये फट जाएगा और अंदर से जो लावा है ना वो पहले ही निकल जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। और बस
ये चारों तरफ से जो लगा हुआ है ना एक्स्ट्रा, इसको इस तरीके से हम निकाल देंगे। बहुत आसान है, आपको दिखा रही हूँ ना इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, वरना बहुत आसान है। और देखने में ओ माई गॉड, इट इज़ जस्ट अमेजिंग, लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल। सी दिस गाइज, कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल कहते हैं ना जेट ब्लैक कलर, बिल्कुल भयंकर वाला ब्लैक है इसका, खतरनाक वाला। और जितना देखने में है ना, ये खाने में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसी तरीके से अब मैंने जो वो लिया ना मारीगोल्ड वाले जो बिस्किट का हमने मिश्रण बनाया था, उसको भी हम लेंगे और इसी तरीके से मोल्ड में हम भर लेंगे। और ये गई चॉकलेट इसके अंदर, और इसे ऊपर से सील कर देंगे। तो हमने इसमें कितना दूध डाला था, 3 टेबल स्पून प्लस 1 टीस्पून, यानी कि घर वाली 8.5 चम्मच आपको इसमें दूध डालना है। और अब इसको खोल के इसका मुखड़ा देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा क्यूटी सा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है ये। चिंता मत करो, आपको तोड़ के काट के सब दिखाने वाली हूँ, चिढ़ाने वाली भी हूँ। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा अलग सा आपको रंग बनाना है इसमें, तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि ओरियो वाला जो हमने मिश्रण बनाया था ना, ये दोनों मिश्रण थोड़े से मिला लिए। पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं थोड़ा अलग रंग का, तो आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में जब हम इनका पाउडर बनाते हैं ना, तो दोनों बिस्किट में से थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके आपस में मिला के और इस तरीके का हम एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए गाइज, दोनों को मिला के कितना प्यारा सा एक सुंदर सा कलर बन गया है। तो मैंने जो नीचे लगाया हुआ है ना, ये मारीगोल्ड वाला लगाया है, और ये जो मिश्रण तैयार किया था ना दोनों बिस्किट से, उसमें से कितना प्यारा कलर बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम ये सारे क्यूटी पाई तैयार कर लेंगे, है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए, ये बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, है ना, बहुत ही आसान बनाना। अब थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि कितने मोदक बन के तैयार हुए हैं। और ये 2 मोदक और थे इसमें जो कि मैंने खा लिए हैं। वो एक्चुअली अभी गणेश चतुर्थी नहीं है ना, भगवान जी के लिए तो मैं नए नए वाले बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए गाइस, है ना, बहुत ही बढ़िया लावा इसके अंदर से निकल रहा है। कोई बेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया है, बटर इस्तेमाल नहीं किया है, बेकिंग नहीं हुई है इसमें। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो जो ओरियो वाला हमने मिश्रण बनाया था, तो उसमें हमने कितना दूध डाला था, 1 टेबल स्पून प्लस 1 टीस्पून, यानी कि जो घर वाली चम्मच है वो 3.5 चम्मच हमने उसमें दूध डालना है। तो चलिए गाइज, आ गया आपका वो पल जो आप इंतज़ार करते हैं। मुझे खाते हुए देख के आप जो चिढ़ते हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है, दिल को सुकून मिलता है। अरे तभी यार आप लोग बनाते हैं, बिना चिढ़े तो बनाते ही नहीं है। तो देख सकते हैं लावा कैसे बाहर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन। तो गाइज, जानवरों से प्यार करें, अगर प्यार नहीं कर सकते हैं तो उन्हें परेशान ना करें। तो इन्जॉय कीजिए यम्मी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एन्जॉय एंड बाय बाय।